हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो आज हिस्ट्री की क्लास 13 है, जिसमें हम मुगल साम्राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। साथ में थ्योरी भी कवर करेंगे, जो आपके यूपी पीटी और किसी भी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप इसे रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं। बाकी मैं जो कराता हूँ उसका नोट्स आप बनाया करिए, जो थ्योरी होती है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाहजहाँ का समय काल कब से कब तक रहा? 1628 से 58 तक, 1600 से 50 तक, 1650 से 70 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1628 से 58 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शाहजहाँ गद्दी पर कब बैठा? 1620 में, 1628 में, 1630 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1628 में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? गुलबदन बेगम, रजिया सुल्तान, अर्जुमन बानो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्जुमन बानो था। गुलबदन बेगम की बात करें तो बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी रजिया सुल्तान। गुलाम वंश की अंतिम शासक और पहली महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1631 से 32 में शाहजहां ने किसको हराया? अंग्रेज, पुर्तगालियों को, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुर्तगालियों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा फ्रांसीसी यात्री आया था? बर्नियर, तावर्नियर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बर्नियर और तावर्नियर दोनों आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा इटालियन यात्री आया था? तावर्नियर, बर्नियर, निकोलो मैनुची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निकोलो मैनुची। बाकी तावर्नियर और बर्नियर आपके फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, चंद्रगुप्त, अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शाहजहां ने बनवाया था। अशोक की बात करें तो अशोक स्तंभ को सारनाथ में बनवाया था और महाबोधि टेम्पल को बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दारा और शाह सूजा के बीच कौन सा उत्तराधिकार का युद्ध हुआ? बनारस के पास बहादुरपुर का युद्ध, उज्जैन के पास धर्मट का युद्ध, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बनारस के पास बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शाहजहां को कहाँ दफनाया गया? ताज, आगरा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, लाल किला, दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताज, आगरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं। शाहजहां, जिसका खुर्रम भी कहा जाता था, 1628 से 58 तक इसका समय काल रहा। माता का नाम जगत गोसाई जोधाबाई राजा जगत सिंह की बेटी थी। शाहजहां अपने पिता की मृत्यु के बाद 1628 में गद्दी पर बैठा। बुंदेलखंड ओरछा के जुझार सिंह बुंदेला 1628 से 35 तक, और दक्कन खाने जहां लोधी दक्कन के राज्यपाल 1629 से 31 तक में विद्रोह को उन्हें सबसे पहले सामना करना पड़ा था। उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल, जिसका मूल नाम अर्जुमन बानो था, की मृत्यु 1631 में हुई थी। उसकी स्मृति को बनाए रखने के लिए उन्होंने 1632 से 53 में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। 1631 से 32 में उसने पुर्तगालियों को हराया। शाहजहां के शासनकाल का वर्णन फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और तावर्नियर और इटालियन यात्री निकोलो मनुची द्वारा किया गया है। पीटर मुंडी ने शाहजहां के समय में हुए अकाल का वर्णन किया है। मुगल को वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने 1637 में शाहजहानाबाद की नींव रखी, जहां उन्होंने लाल किला और तख्ते तौस मयूर सिंहासन का निर्माण कराया। शाहजहां के गिरते स्वास्थ्य ने 1697 में उसके 4 पुत्रों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू कर दी। जुलाई 1698 औरंगजेब विजेता बनकर उभरा। शाहजहां को उसकी बेटे औरंगजेब ने आगरा किले में कैद कर लिया था, जहां 1666 में कैद में उसकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें ताज आगरा में दफनाया गया। कुछ बेटल देख लेते हैं। वार ऑफ सक्सेशन उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें वार ऑफ बहादुरपुर जो कि बनारस के पास हुआ फरवरी 1658 में दारा और शाह सूजा के बीच में। वार ऑफ धर्मट की बात करें तो उज्जैन के पास हुआ था अप्रैल 1658 में ही दारा और औरंगजेब मुराद के बीच में। वार ऑफ सामूगढ़ जो कि आगरा के पास हुआ था मई 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच में। वार ऑफ खजुआ जो कि इलाहाबाद के पास हुआ था दिसंबर 1658 में औरंगजेब और शाह सूजा के बीच में। वार ऑफ देवराय
नियर अजमेर के पास हुआ था मार्च 1659 में औरंगजेब और दारा के बीच में। कुछ आर्किटेक्ट के बारे में जान लेते हैं जिसने शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल, मोती की मस्जिद आगरा में, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट दीवाने खास जिसे कहा जाता है दिल्ली में, शालीमार बाग लाहौर में, और कुछ खास महल मसुम्मन बुर्ज, जैस्मिन पैलेस वेयर ही स्पेंट लास्ट ईयर, अपने अंतिम समय यहाँ पर बिताए थे उसने जैस्मिन पैलेस में। औरंगजेब का समयकाल कब से कब तक रहा? 1658 से 1707, 1650 से 1700, 1600 1700 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1658 से 1707 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। औरंगजेब को कौन सी उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य, बादशाह, आलमगीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलमगीर की उपाधि मिली थी। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी और बादशाह बाबर को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने किस सिख गुरु को गिरफ्तार किया? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करवाया था। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो जहांगीर द्वारा इसे फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसे दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। आप लोग ना ही शेयर करते हो ना लाइक करते हो। जजिया कर को दोबारा किसने लागू करवाया था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगजेब ने करवाया था और इसको इंट्रोड्यूस लागू फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अकबर ने भी इसे बंद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के द्वारा निर्माण करवाया गया है? मोती मस्जिद दिल्ली, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, बादशाही मस्जिद लाहौर या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टी उपरोक्त सभी औरंगजेब के द्वारा निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया? आगरा, दौलताबाद, लाहौर, काबुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दौलताबाद में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं औरंगजेब के बारे में। 1658 से 1707 तक इसका समयकाल रहा। औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि के तहत दिल्ली के ताज पहनाया गया था। उन्होंने फरवरी 1707 में अहमदनगर में अपनी मृत्यु तक 50 साल तक शासन कर लिया था। औरंगजेब ने 1675 में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को पकड़ लिया और जब उन्होंने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया तो उन्हें मार डाला। 10वें और अंतिम सिख गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को मुस्लिमों के अत्याचार से लड़ने और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए खालसा नामक योद्धा के समुदाय का संगठित किया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसे खुलदाबाद दौलताबाद में दफनाया गया। उन्हें जिंदा पीर या जीवित संत कहा जाता था। जजिया को फिर से पेश किया था। कुछ आर्किटेक्ट देख लेते हैं उसके द्वारा बनवाए गए। मोती मस्जिद दिल्ली में जो कि रेड फोर्ट में बनवाया गया है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। बादशाही मॉस्की की बात करें तो लाहौर में। मुगल साम्राज्य के किसके काल में नादिर शाह ने भारत पर छापा मारा और तख्ते तौस, मोर सिंहासन और कोहिनूर हीरा छीन लिया? बहादुर शाह प्रथम, फरूख सियार, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कितने ईस्वी में हुआ? 1760, 1761, 1765 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, शाह आलम द्वितीय और मराठा के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय और मराठा के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा और बिलग्राम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी कौन था? बाबर, अकबर द्वितीय, जहांगीर, अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अकबर द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शाह आलम प्रथम की उपाधि किसे मिली थी? फरूख सियार, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बाबर, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसे 1858 में रंगून वर्मा अब म्यांमार जिसे कहा जाता है में निर्वासन कर दिया गया था, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई? बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम, शाह आलम प्रथम, बादशाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब कुछ बातें जान लेते हैं। बहादुर शाह की बात करें, बहादुर शाह प्रथम की 1707 से 1712 तक रहा, जिसका ओरिजिनल नाम मुअज्जम था। टाइटल इसको शाह आलम फर्स्ट का मिला था। जहांगीर शाह की बात करें 1712 से 13 तक था, जिसने एसेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान, और इसने एबोलिस्ट किया था जजिया को, और जुल्फिकार खान की सहायता से इसने थ्रोन को हथियाया था। फर्रुखसियार की बात करें 1713 से 1719 तक रहा, जिसने सईद ब्रदर अब्दुल्ला खान और हुसैन खान की सहायता से गद्दी पर बैठा। फिर मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक, जिससे रंगीला का टाइटल मिला था। 1738-39 में नादिर शाह ने इंडिया पर रेड किया था एंड टू कवे तख्ते तौस पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर डायमंड को यहाँ से ले गया था लूटकर। अहमद शाह 1748 से 54 तक, अहमद शाह अब्दाली जो कि जनरल था नादिर शाह का, वो दिल्ली पर मार्च किया और मुगल को पंजाब से हराया। उसके बाद आलमगीर सेकेंड आया 1754 से 1759 तक। अहमद शाह ऑक्युपाई दिल्ली को ऑक्युपाइड किया, लेटर दिल्ली को लूट लिया मराठा के द्वारा। फिर शाह आलम द्वितीय आया 1759 से 1860 तक, इसका समय काल रहा। नाजिब खान बिकेम वेरी पावरफुल इन दिल्ली, दिल्ली में नाजिब खान बहुत ही पावरफुल हो गया। सो मच सो दैट ही कुड नॉट इंटर दिल्ली फॉर 12 ईयर, उसके बाद 12 साल तक वो दिल्ली नहीं आया। फिर अकबर सेकेंड, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर कहा जाता है, इसका समय काल 1806 से 1837 तक रहा। उसके बाद बहादुर शाह सेकेंड, जिसका समय काल 1837 से 1857 तक था, जो कि लास्ट मुगल एम्परर था और ये लीडर था 1857 रिवोल्ट का, जिससे बाद में रंगून बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, वहाँ भेज दिया गया। 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। अब कुछ बैटल देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें 1761 में हुई, शाह आलम सेकेंड और मराठा के बीच में। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी की बात करें 1757 में हुई, सिराजुद्दौला और मीर जफर के बीच में। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें 1764 में हुई, कैप्टन मुन्नो जो कि ब्रिटिश था और मीर कासिम के बीच में। बैटल ऑफ तालीकोट की बात करें 1565 में हुई, विजयनगर और डेक्कन के बीच में। बैटल ऑफ वाडीवास की बात करें 1760 में हुई, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। बैटल ऑफ रूहेला की बात करें 1774 में हुई, शुजा-उद-दौला ब्रिटिश और रूहेला के बीच में। बैटल ऑफ खुर्दा की बात करें 1795 में हुई, टीपू सुल्तान निजाम और मराठा के बीच में। तो इस वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम मराठा से रिलेटेड थ्योरी और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।